जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम सीखेंगे क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यानी संख्या 1A। ठीक है बच्चों, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं को पढ़ने लिखने और पहचानने का तरीका हम सीखेंगे। ठीक है, यानी कौन सी संख्या किस प्रकार की होती है उसको हम पहचानेंगे। जैसे संख्या क्या है, संख्या क्या होती है बच्चों, देखिए संख्या जैसे संख्या यही तो है। संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं सभी संख्याओं से मिलकर क्या बना होता है बच्चा, सभी संख्या इन्हीं सब अंकों से, ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक है। ठीक है, इन्हीं सभी अंकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसी में कोई सम संख्या होता है, कोई विषम होता है, कोई भाज्य होता है, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई पूर्ण संख्या, इसी में जो होता है बच्चों। तो देखिए पहले हम जानेंगे बच्चों प्राकृतिक संख्या। 0 से 9 में 9 तक में कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसको पहले हम जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या बच्चों, प्राकृतिक संख्या सुने होंगे ना प्राकृतिक संख्या के बारे में, कि नहीं सुने? सुने जरूर होंगे। लॉकडाउन में तो सब कुछ आदत तो बच्चे भूल गए होंगे, क्या होता है प्राकृतिक, क्या होता है सम, क्या होता है विषम। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों मतलब प्राकृतिक प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा आ गई है ना, जो चीज भगवान ने बनाया, जो चीज हम नहीं जानते, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 असंख्य। ठीक है, तो इन सबको हम बारे में नहीं जानते हैं कि 1 की खोज किसने की, 2 की खोज किसने की। जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको क्या कहते हैं, हम नहीं जानते यार भगवान जाने, ऐसे कहते हो नहीं। तो जो चीज हम नहीं जानते उसको क्या कहते हो, भगवान भगवान जाने। तो यही 1 2 3 4 5 जो 6 है, इसको हम नहीं जानते किसने खोजा, तो इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक माने भगवान, यानी भगवान ने बना दिया। ठीक है, अच्छा प्राकृतिक संख्या जानिए क्या होता है, इसमें 0 नहीं शामिल है, इसमें क्या है 0 नहीं शामिल है बच्चों। दूसरी संख्या क्या होती है बच्चों, इसी में सब खोजेंगे बच्चों। इसी में एक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल। इसको जान लीजिए, वैसे लिख रहे हैं, हटाओ। दूसरी संख्या क्या होती है बच्चों, नेचुरल नंबर। और दूसरी संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बच्चों, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका अंग्रेजी नहीं लिखे बच्चों, कोई बात नहीं, आप प्राकृतिक नेचुरल नंबर को जान सकते। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है बच्चों, होल नंबर। अब होल नंबर में 0 भी शामिल होता है। कैसे याद करेंगे कि पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या। देखिए पहले भगवान थे तो भगवान ने 1 2 3 4 ये बना के छोड़ दिया। अब आर्यभट्ट साहब 5वीं शताब्दी में आए, 5वीं मतलब 500 ईस्वी में लगभग आए, उन्होंने 0 की खोज कर दी। ऐसे माना जाता है बच्चों कि आर्यभट्ट साहब ने 0 की खोज की। और जब 0 की खोज की, जैसे ही हमारी संख्या है पूर्ण मतलब क्या, पूर्ण, पूर्ण मतलब क्या, पूरा, यानी पूरा का पूरा संख्या। अब हम 10 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरा हो गया होल नंबर, यानी पूरा का पूरा संख्या हो गया। ठीक है, जैसे ही आर्यभट्ट साहब ने 0 की खोज की, हम पूरे की पूरी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा तीसरी संख्या होती है बच्चों। अच्छा अभी दोनों के बारे में जानेंगे, अब सवाल पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, ये 2 संख्याएं आप जान चुके हैं, अब सवाल पर चलेंगे। सवाल में पूछा है कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य नहीं है, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब हम सवाल पे। तो पहला सवाल पर चलते हैं बच्चों। पहला सवाल है बच्चों, तो पहला सवाल है बच्चों, 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। समस्त मतलब सभी, सम मतलब बताते हैं, धन पूर्णांक लिखिए। सम क्या होता है बच्चों, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी, सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती है बच्चों जो 2 से कट जाए। क्या होती है, जो 2 से भाग करने पर कट जाए। जैसे 4 है, खुद पहले 4 है, पहले 2 लिखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
10 है, ये 2 से क्या कट जाएंगे ना, 2 में इसमें भाग देंगे, इससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये, नहीं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्या वो संख्याएं, सम संख्या विषम संख्या एक होती है विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से ना कटती हो, जो संख्याएं 2 से ना कटती हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, और 9 है, ठीक है, 11 है, ठीक है, ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, है ना, 13 है ना, ये सब क्या है, विषम संख्या है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर, इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। और इसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक, अब हम सवाल पर चलेंगे बच्चों, ठीक है, सवाल हम समझाएंगे, समझ चुके हो ना, सम संख्याएं, सम धन पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक को उसे कहते हैं बच्चों जिसमें 0 से लेकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक रहता है, और इसमें माइनस भी आ सकता है, -1 रहे, -2 रहे, उसको भी पूर्णांक में जोड़ा जाएगा, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है। तो देखिए 20 ऐसे लिखेंगे हल या सॉल्व लिखेंगे, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, सॉल्व। तो कहाँ से लिखना है, 20 और 40 के मध्य क्या लिखना है, क्या लिखना है, सम धन पूर्णांक। तो 21 सम 20 के बाद क्या आएगा, 21 2 से कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो 22 2 से कट जाएगा, 2 के 22, उसके बाद 24 आएगा, है ना, 2 से ये भी कट जाएगा, भाग करके देख लीजिए ना, 26 इतने कमजोर तो हो नहीं, 6-7 में तो हो नहीं कि या 4-5 में, 28 30 32 34, है ना, ये सब 2 से कट जाती हैं, और 36 38, है ना, ये संख्याएं क्या है, 2 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पर, सवाल बच्चों 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो इसमें क्या पूछा, अभाज्य, क्या पूछा बच्चों, अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो अभाज्य संख्याएं बच्चों, अभाज्य संख्या या रूढ़, इसको बोलते हैं, कहीं कहीं किताब में रूढ़ संख्याएं लिखी होती है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे, जैसे ये संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 1 से कटे या खुद से कटे, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये संख्याएं 1 से कटती है ना, सभी 1 से कटती हैं, 1 से 1 2 करने 2, 1 तिक्के 3, 1 पच्चे 5, है ना, और किसी संख्या से नहीं कटेंगी, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसे पहले जानिए, ठीक है। और 3 किससे कटेगा, खुद से कटेगा, 2 किससे कटेगा, खुद से कटे, जो संख्याएं खुद से कटे और 1 से कटे वो संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है बच्चों। और भाज्य संख्याएं हम आगे बताएंगे बच्चों, भाज्य वाला भी पूछा है, तो हमको भी उत्तर क्या देना है, 1 से 10 तक क्या देना है, हल सॉल्व, अंग्रेजी में सॉल्व भी लिख सकते हो। अब 1 से कहां तक पूछा है, 10 तक, क्या पूछा है, अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो क्या क्या है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, तो 1 और 10 के बीच में अभाज्य जो खुद से कटे और 1 से कटे, 1 खुद से कटता है ना, यानी 2 से कटेगा, है ना, और 1 से भी कटेगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 भी रहेगा नहीं, 9 3 से कटता है, तो इसलिए वो अभाज्य नहीं भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल लगाते हैं, ये उत्तर आपका आ गया, ठीक है। तीसरा सवाल है बच्चों, 2a + 1 का कर्मानुयायी पूर्णांक बताइए, ठीक है। कर्मानुयायी ये क्या होता है बच्चों, कर्मानुयायी मतलब कर्म से, कहते हैं नहीं तुम्हारे, आप जब प्रार्थना करने जाते हो फील्ड में, तो गुरुजी कहते हैं आप कर्म से चलिए, यानी एक एक करके चलिए, तो क्या है यही समझ जाइए, लिखेंगे हल, कर्मानुयायी मतलब कर्म से,
है ना। तो कर्म मतलब एक एक करके चाहिए, बाहर एक एक करके कमरे में से निकलिए, यानी 2a प्लस 1, है ना। ये लिखा है हमारा सवाल है। तो कर्मा न्याय मतलब हो जाएगा एक एक करके, नहीं एक जोड़ देना है। क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर 2a प्लस 1, और ये प्लस 1 ब्रैकेट टूटेगा, प्लस 1 हो जाएगा ना, और 2a प्लस एक एक 2, तो क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम चौथे सवाल पर, चौथा सवाल है बच्चों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है, योगात्मक प्रतिलोम। क्या बताना है हमको, योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी प्लस है तो माइनस करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे। तो लिखेंगे हल 2 इसे लिखेंगे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या कहें, उल्टा। यानी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है ना, यहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ माइनस, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ प्लस रहता है बच्चों। यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता तो समझ जाइए यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो जहाँ ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2/3 होगा। क्या है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। अब पांचवा सवाल क्या है बच्चों, पांचवा सवाल है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो गुणात्मक यानी भाग का उल्टा गुणा, गुणा का उल्टा भाग। गुणात्मक मतलब क्या होगा, गुणा। प्रतिलोम मीन्स क्या होगा, उल्टा, ठीक है। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। जैसे तो इसके लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे बच्चों, हल -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहें, भाग। यानी -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी माइनस है ना, तो इससे माइनस पे नहीं ध्यान देना हमको। गुणात्मक यानी गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। तो भाग क्या कहेंगे, इसको लिख देंगे -1/5, यानी एक ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिख देंगे। क्यों, माइनस, उसको 5 से भाग दे देंगे 1 को, ठीक है। तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, अगर यहाँ लिखा होगा 2 लिखा होता तो 1/2 लिख देते। 5 लिखा है तो 1/5। ऐसे कोई भी संख्या हो तो उसको एक ऊपर, यानी अंश ऊपर 1 रख देंगे, और जो संख्या रहती है उसको नीचे हर में लिखकर उत्तर वही हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो पांचवा, अब छठवां पे चलते हैं। तो छठा सवाल है P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। चौथे जैसा ये सवाल है बच्चों, बस इसमें P Q लिख दिया है और कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे लिखेंगे हल P + Q का, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बोले है ना, प्रतिलोम यानी योग का उल्टा क्या होगा, यानी धन का उल्टा क्या होगा, ऋण, है ना। तो यहाँ लिखेंगे -P + Q, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसका होगा, ये पहले का, दूसरे का क्या होगा, क्या लिखा, P - Q, ठीक है। P - Q का यही चीज लिख देंगे, Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -P - Q, ठीक है। यही उत्तर हो जाए। कोई भी जगह रहता है तो उसका प्लस को उल्टा माइनस, माइनस को उल्टा प्लस, ठीक है। प्रतिलोम में उल्टा, ठीक है। अब 7वें सवाल पर चलते हैं। 7वां सवाल बच्चे क्या है, यक्ष के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × यक्ष का कथन सत्य है। इन्हीं आपको वहां यक्ष का मान निकालना है। तो यक्ष का मान निकालेंगे कैसे, लिखेंगे हल, कितना, सवाल क्या लिखा है, 5 × 3 × 2, ठीक है, और बराबर 5 × 3 × x। अब हमको x का मान निकालना। आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे x कैसे पक्षांतर करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम नहीं जानते हैं तो लगाते हैं। देखिए 5 ×
ये पहला छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, तो छोटा ब्रैकेट तोड़िए, 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर इसको पहले तोड़ेंगे, 5 गुणे 3 यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए आगे 5 छक 30 है ना, बराबर 15 गुणे x। अब x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 30 15 जब गुणा के रूप में रहता है तो बटा आ जाता है ना, यहाँ गुणा के रूप में है ना, तो इसको 15 नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बराबर x, ठीक है। अब क्या हो गया, 15 करने 15 30 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान अगर हम यहाँ रख दें, ठीक है, x का मान क्या है 2, अगर यहाँ 2 रख दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ये दोनों चीज बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 5 6 5 30 कितना आ जाता 30। अच्छा 5 के 15, यहाँ 2 रखने पर क्या आ जाएगा 30, यानी दोनों का मान बराबर आ जाएगा, इसलिए ये कथन सत्य है, ठीक है। ठीक है, जो 8वां सवाल है, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज प्रतिलोम होती है, स्वयं की योज प्रतिलोम होती है। तो पूर्णांक बताए थे ना, पूर्णांक वो चीज है, जैसे पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, वो संख्या है जिसमें 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चों। इधर भी जाएगा पूर्णांक में -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा, ठीक है बच्चों, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक में माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है और जीरो भी रहता है, 3 चीज रहता है। तो वही पूछ रहा है, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज प्रतिलोम है। योज प्रतिलोम मतलब अच्छा बताइए, जीरो क्या है, प्लस जीरो कभी लिखते हो, नहीं लिखते हो, माइनस जीरो कभी लिखते हो, नहीं लिखते हो। तो ये क्या है, योज प्रतिलोम स्वयं की है, न ये खुद उल्टा होती है न खुद सीधा होती है, ये स्वयं वैसे की वैसे रहती है, ठीक है बच्चों। अब हम 8वें से 9वें सवाल पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आप उत्तर लिखेंगे कैसे, ठीक है, उत्तर लिखेंगे बच्चों 0, उत्तर लिख देते हैं बच्चों, उत्तर लिखते हैं, उत्तर क्या होगा इसके 0 0, पूर्णांक में 0 है, ऐसे लिख देंगे 0 बस, हटाओ, ठीक है बच्चों, ऐसे देखिए बच्चों 9वां नंबर सवाल है, यदि ये एक समधन पूर्णांक है तो बताइए संख्या ये -1 और ये +1 सम है अथवा विषम। क्या पूछ रहा है, यदि ये एक समधन है, सम मतलब सम क्या, सम संख्या 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या है ना। तो ये के जगह पर लिखेंगे, यहाँ उदाहरण के हिसाब से समझेंगे, ये के जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 6, ठीक है। तो ये के स्थान पर 2 4 6 एक किसी को एक रख कर देखते हैं, चलो 2 रख कर देखते हैं, ठीक है। ये के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो देखिए ये -1, हमको ये -1 ये बताना है सम है अथवा विषम, तो ये के जगह पर हम मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 -1, ठीक, तो 2 में से 1 गए कितना होगा 1 होगा, चलिए 1 प्राप्त हुआ। अच्छा ये का मान हम 4 रख कर देखते हैं, ये का मान कितना रख कर देखते हैं 4, तो 4 -1 तो कितना होगा 3 होगा। तो 3 क्या है, 1 क्या है, विषम है ना, 1 क्या है विषम और 3 क्या है विषम, ठीक है। तो क्या इस स्थिति में क्या कहेंगे, ये -1 एक विषम संख्या है, क्या कहेंगे, हल लिखेंगे ये -1 क्या है, एक विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी। अच्छा ये चीज तो हमको ज्ञात हो गया। अच्छा पहला ये, और ये +1 क्या होगा, अगर हम यहाँ ये की जगह पर ये +1 रखते हैं, ये +1 है ना, और सम है ना, सम है 2 4 6, चलो 2 ये की जगह पर क्या रखेंगे 2 रख दिए और +1, तो क्या होगा 3 होगा। अच्छा ये की जगह पर हम चलो 4 रख कर देखते हैं, ये की जगह पर क्या रखते हैं 4 और 1 है, तो 4 1 5, यानी दोनों स्थितियों में एक बार हमने 2 रखा, एक बार हमने 4 रखा, ये 2 4 क्या है सम
सम क्यों, ये एक सम धन पूर्णांक है, ये को क्या माना है, सम, इसलिए 2 4 6 रखते हैं। तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है, विषम मिलता है ना। 3 क्या है, विषम, 5 क्या है, विषम। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये +1 भी एक विषम संख्या होगी। क्या होगी, ये +1 एक विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या होगी। ऐसे आपको लिख देना। ये का मान अगर हम सम रखेंगे, ठीक है, ये का मान अगर हम सम रखेंगे तो विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या देखो समझ में आया बच्चों, ये के जगह पर ये क्या है, एक सम धन पूर्णांक है, यानी सम 2 है, 4 है, 6 है, ये को माना है 2 4 6 8 10 कुछ भी मान सकते थे, और उस पर मान रखकर पता कर लेते कि हाँ इस सम बनता हल करने पे सम आता है या विषम आता है। तो हमारा ये विषम आया, इसलिए ये सब क्या है, एक विषम संख्या होगी। अब 10वें सवाल पर चलते हैं बच्चों। 10वां सवाल है, संख्या रेखा पर 5 और 7, ठीक है, लिख देते हैं बच्चों। 10वां सवाल है बच्चों, 10वां सवाल है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, तो संख्या रेखा यानी एक रेखा बनाएंगे और इस पर हम संख्या बनाएंगे। तो संख्या कहाँ से बनाएंगे, 0 से। कहाँ से बनाएंगे, 0 से। चलिए यहाँ 0 बीच में करते हैं, 0 1 2 3, कहाँ तक बनाएंगे, 7 तक है ना, 7 तक, तो 7 तक बनाएंगे, 3 4 5 6 और 7, यहाँ से हाथ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बताया, संख्या रेखा 5 और 7 का योग क्या करना है, योग यानी जोड़ना है। ठीक है, तो 0 से चलेंगे, है ना। क्यों 0 से चलेंगे, क्योंकि पहला जब एक कदम चलेंगे तभी तो हमारा एक कदम पूर्ण होगा। तो पहला कदम हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा एक कदम पूर्ण होगा। तो 0 से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे कहाँ तक, 5 तक, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे 5 तक यहाँ चले जाए, है ना। 5 तक हो गया। अब 7 का योग, अब 0 से एक बार फिर चलेंगे, है ना। 0 से कहाँ चलेंगे, 7 तक, कहाँ तक, 7 तक, है ना। तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ जाकर ऐसे कर देते, ऐसे भी हो जाता। ठीक है, तो 5 तक ये हो गया, तो लिखेंगे अतः 5 + 7 = 12, है ना। 5 + 7 = 12, संख्या रेखा को 5 + 7 = कितना हो जाएगा, 12। संख्या रेखा को निरूपित करता है, संख्या रेखा पर निरूपित करता है, क्या कहेंगे, निरूपित करता है। ठीक है, ये 10वां हो गया बच्चों। ठीक है, उत्तर हो गया आपका, ऐसे लिख देना। ठीक है, 11वां सवाल लगाएंगे बच्चों। 11वां सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य अथवा असत्य है। इसमें मतलब ABC 3 सवाल दिए हैं बच्चों, इसमें हम आपको बताना है कौन से कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सवाल क्या कहता है बच्चों, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन मतलब गुणा सदैव अभाज्य होता है। मतलब इसे क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य संख्या, 2 धन यानी मान लीजिए कोई संख्या है 2 धन अभाज्य संख्या, तो मान लीजिए अभाज्य मतलब कितना, क्या होगा, 3 है, 5 है, 7 है ना, 2 है ना, ये सब क्या है, अभाज्य है। नो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या, तो किसी 2 धन अब पूर्णांकों को लेते हैं, मान लीजिए 2 और 3 को ले लेती है। ठीक है, इनका गुणन सदैव अभाज्य होता है, पूछ रहा है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो 6 क्या है, अभाज्य है, भाज्य है, मतलब ये पूछ रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का, तो क्या है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो 2 धन हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों को गुणा करने पर यानी गुणन करें, गुणन माने गुणा, तो गुणा करें तो सदैव अभाज्य होता है। हाँ होता है, नहीं सॉरी, अभाज्य भाज्य हो गया ना, ये क्या हो गया, भाज्य। 6 क्या है, भाज्य है, क्यों, ये 2 से कटता है, 3 से कटता है, इसलिए ये असत्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये कह रहा है अभाज्य होता है, नहीं भाज्य होता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अच्छा, पता लग गया। बी क्या कह रहा है बच्चों, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है।
तो दो धन अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या, 2 3 5 7, ठीक है 11। जो संख्याएं स्वयं से कटे या खुद से कटे, ठीक है, या एक से कटे, वही संख्या क्या होती है, अभाज्य। तो दो क्या है, दो खुद से कट रहा है ना, 3 खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो देखिए दो दो तो ले रहे हैं, 2 और 3 को ले रहे हैं, तो 2 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ये तो अभाज्य है, अभी तो अभाज्य होता है, लेकिन और 2 लेंगे, 3 5 लेंगे, तो 3 5 क्या बन जाता है, 8 हो जाता है। अच्छा 5 7 लेंगे, 5 धन 7, ये क्या हो जाएगा, 12। तो सदैव तो अभाज्य नहीं होता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें अभाज्य आ जाता है ना, 5 क्या आ जाता है, अभाज्य, लेकिन और दो संख्या अभाज्य लेते हैं तो 8 आ जाता है, हाँ, और 5 और 7 लेते हैं तो 12 आ जाता है। तो ये 8 और 12 क्या है, भाज्य है, और ये कह रहा है अभाज्य होता है। तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि हमेशा सदैव अभाज्य नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। बस ये देखिए, इसमें सिर्फ दिखा रहा है कि अभाज्य, और इसमें तो नहीं दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा, तो इसलिए क्या कथन असत्य है, ठीक है। और अब क्या है, सी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, सी नंबर कह रहा है कि यदि ये और बी, यदि ये और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, तब ये प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। मतलब अगर ये और बी है ना बच्चों, दो ऋण पूर्णांक, मान लीजिए ये, मान लीजिए 2 2 -2 है, और बी क्या है, -3 है ना, ऋण है, ऋण मतलब आगे ऋण लगाना है, दो ऋण पूर्णांक है, तब ये प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ये प्लस बी, यानी ये प्लस बी को क्या करेंगे, देखेंगे जोड़कर, तो ये का मान कितना है, -2, तो -2 रखेंगे, और बी का मान -3 है, प्लस -3 ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब इनको हल करके देखते हैं कि क्या एक ऋण पूर्णांक बनता है कि नहीं बनता है। तो -2 और प्लस माइनस में गुणा, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, -3, तो -2 -3 कितना हो गया, -5। अरे 2 रुपए कर्जे थे, 3 रुपए कर्जे, तो कितने रुपए कर्जे, -5 रुपए कर्जे, ठीक है। ऐसे ही लगाते हैं, -2 -3, 2 रुपए कर्जे थे, फिर 3 रुपए कर्जे, यानी -5 रुपए कर्जे, ठीक है। तो -3 एक ऋण पूर्णांक होगा, हाँ होगा, क्यों, ऋण पूर्णांक आ रहा है ना, तो हाँ ये सत्य है, क्या है, सत्य है, ठीक है बच्चों। तो अब हम 12वें सवाल पर चलेंगे बच्चों। 12वां सवाल है बच्चों, 12वां सवाल क्या कहता है, यदि ये एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ये +1, ये +2, ये +3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये कामा ये +1 कामा ये +2 कामा ये +3, यह क्या है, क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, क्या है, ये क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है, संख्या पूर्णांक संख्या है, लिखेंगे क्या है, ये +1, ये +2, ये +3, ये क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है, कितनी है, 1 2 1 2 3 4। जब 4 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या रहती है तो 4 4 4 4 है ना, तो 4 से विभाजित होती है। जब 3 रहती हैं तो 3 से विभाजित रहती हैं, जब 2 रहती हैं तो 2 से विभाजित रहती हैं, जब 1 रहती है तो 1 से विभाजित रहती है। कैसे देखेंगे, जैसे 1 है, एक क्रमागत धन पूर्णांक संख्या जैसे 1 है ना, तो 1 में 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 1 में 2 हो जाएगा ना, 2 में 1 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3, 3 में 1 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो ऐसे क्रम से होते हुए चलती हैं, बताए हैं ना अभी पहले कि क्रमागत यानी क्रम से एक एक करके जोड़ते हैं ना। तो अगर एक धन पूर्णांक संख्या है तो 1 से कटेगा, 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या है तो 2 से कटेगा, है ना, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। और यार थोड़ा बड़ा बना, बड़ा
देखो बच्चों, देखो 12वां सवाल है, यदि ये एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। ठीक है, होगी तो दिखाना हमको, बताना है कैसे। देखिए हल करेंगे, क्या है ये कामा, यहाँ कामा नहीं लगा लेकिन इसको कामा लगाएंगे, a+1 a+2 a+3 क्या है, ये 4 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है ना, 4 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। कैसे पता चला क्रमागत है कि नहीं, यानी ये है, एक के बाद एक जोड़ दिया गया, एक के बाद 2 जोड़ दिया गया, एक के बाद 3 जोड़ दिया गया, तो क्या है 4 क्रमागत पूर्णांक, 1 2 3 4, तो 4 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले पूछ रहा है इसमें कि संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, ये कमान हम कैसे कुछ रख कर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये कमान 1 रख कर देखते हैं, है ना, ये कमान 1 रखता, अगर ये कमान 1 रखेंगे तो देखिए पहला ये है ना, तो एक जगह पे 1 रखे तो किससे विभाजित होगी, 1 से, है ना, 1 से विभाजित होगी ना। अच्छा, ये कमान अब हम ये कमान एक रख कर देखे, अब ये कमान इसमें 2 वाले में रख कर देखेंगे, ठीक, ये +1। ठीक है, और इसमें ये कमान क्या रखेंगे, 1, है ना, ये कमान कितना है 1 और +1, तो ये कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। तो अगर एक क्रमागत धन पूर्णांक संख्या रहती है तो 1 से विभाजित होती है, और 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या होती है तो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं तो 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखिए क्या मान है, ये देखिए, ये इंटू a+1 है ना, a+2 a+3। अब ये कमान किसमें रख कर देखना, मान लीजिए ये कमान 1 रख लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस, है ना, ऐसे लगाते हैं, देखते हैं बच्चों, इसको लिखना नहीं है आपको, ये हम बता रहे हैं आपको, 1+2 1 रखेंगे, 1+3। अब इसको हम हल करते जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 1 1 2 हो गया, गुणे 2 गुणे 1 1 3 हो गया, 3 और गुणे 1 4। अब करेंगे, देखिए 1 2 के 2 है ना, 2 3 6 6 24 है ना। एक मान अगर हम रखे तो क्या कह रहा है, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, हाँ 24 भागे 24 कर देंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया, ये समझाने के लिए लिखे हैं, तो आपको सिर्फ ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ हम 2 रखते, मान लीजिए यहाँ हम 2, ये की जगह पर, सॉरी, यहाँ अगर हम 2 रखते, देखिए यहाँ 2 रख देते, यहाँ 2 रख देते, यहाँ भी 2 रख देते, ठीक है, तो कितना होता, देखिए यहाँ भी 2 रखना है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा 5, देखिए 2 3 6 गुणे 4 5 20, है ना, 6 2 12 यानी 120, है ना, 120 हो गया ना। तो 120 24 से भाग हो गया कि नहीं होगा, 24 24 24 5 120, है ना, तो ये पूर्णतः विभाजित करती है ना, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे क्या, लिखेंगे बच्चों कि अतः, है ना, एक धन पूर्णांक रहेगा तो 1 से विभाजित होगी, एक धन पूर्णांक रहेगा, हाँ, एक धन पूर्णांक होने पर 1 से विभाजित होगी, 1 होने पर संख्या 1 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे इसको फिर लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 से विभाजित होगी, 3 रहेगा 3 से विभाजित होगी, 4 रहेगा तो 4 से विभाजित होगी। ठीक है,
ऐसे आप लिख देना, ठीक है। ओके, अब 13वें सवाल पर चलते हैं बच्चों। 13वां सवाल बच्चों, यदि ये एक समधन पूर्णांक है ना, और बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सम होगी। एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच, छह है ना। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या सम होगी, कौन सी संख्या विषम होगी। ये तो क्या मानना है, लिखेंगे यहाँ ऐसे, उधर यहाँ ऐसे लगाएंगे, यहाँ लगा लेंगे इसे बगल में। ये को क्या मानना है, ये को मानना है हमको ये क्या है, सम। सम यानी दो सम है ना, चार क्या है, सम है, छह क्या है, सम है। चलो, बी को क्या मानना है, एक विषम। बी को क्या मानना है, विषम। मान लीजिए तीन है ना, तीन क्या है, विषम है। क्यों विषम है, दो से नहीं कटती, ठीक है। अब हमको पहले ये चेक करना है, ये को क्या मानना है, विषम। ये क्या है, सम है, सम ना, ये सम संख्या क्या है, सम संख्या। ये क्या है, विषम। चेक करेंगे ये स्क्वायर को, ये स्क्वायर को हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक समधन पूर्णांक है, तो ये की जगह कितना रखेंगे, दो रखेंगे। क्या मानेंगे, दो। तो दो रख कर देखिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो दो को दो बार गुणा करना है, यानी दो गुणे दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, चार आएगा ना। कितना आएगा, चार आएगा ना। तो चार क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। तो सम होगी, ये तो सम आ रहा है ना, चार क्या आ रहा है, सम सम, ठीक है। तो ये स्क्वायर एक, ये स्क्वायर सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या होगी, संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, बी को चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे ना, बी स्क्वायर है ना, हाँ बी स्क्वायर को चेक करेंगे। तो बी स्क्वायर को जब हम चेक करेंगे, बी स्क्वायर, तो बी को कितना माना, विषम है, तो विषम तीन को लिया है ना, तो तीन की जगह पर बी की जगह पर तीन रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर किए, अब तीन को तीन बार गुणा करना, ओ सॉरी दो बार, तीन को दो बार है ना, स्क्वायर मतलब दो बार, ठीक है। तो कितना कितना है, तीन तरीका नौ। नौ क्या है, सम है, विषम। विषम क्यों, क्यों विषम है, क्योंकि उसमें दो का भाग नहीं जाता है। तो क्या होगा, नौ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या। नौ क्या है, भाज्य है, भाज्य है। लॉकडाउन में सब खत्म खत्म किए हो ना, और लॉकडाउन मौज किए हो 2 साल से, बताओ। 20 नौ क्या है, भाज्य है, भाज्य है, अभाज्य है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि वो तीन से कटता है। तो बी स्क्वायर एक विषम संख्या होगी, ठीक है। ऐसे ही चेक करेंगे। और क्या है, और ए प्लस बी, ये प्लस बी को हम चेक करेंगे, ए प्लस बी, है ना। तो ये को क्या, दो ले लेंगे, ए को दो मान लिए है ना, और बी को तीन ले लेंगे। तो दो तीन कितना हो जाएगा, पांच। तो पांच क्या है, पांच क्या है, पांच हमारा क्या है, विषम। क्या है, विषम। तो ये प्लस बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक विषम, इसे लिख देंगे, एक विषम संख्या होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी वाला हो गया। अब क्या है, ये क्या है, ए गुणे बी, ए गुणे बी, इसको चेक करेंगे। ये की जगह पर दो रखेंगे और तीन, तीन है ना, गुणे तीन, बी की जगह पर तीन रखेंगे, ठीक है। बी को क्या मानना है, विषम, विषम माना गया है तो विषम लिखेंगे। तो दो तीन छह, तो छह क्या होगा, दो तीन छह, छह क्या है, सम है, विषम। ए गुणे बी, ए गुणे बी क्या है, एक सम संख्या होगी। ए गुणे बी एक सम संख्या होगी, है ना। ऐसे लिख देना जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा, ये गुणे बी हो गया। अभी क्या चेक करना है, ये इंटू ए प्लस वन, इसको क्या बोलेंगे, ये इंटू ए प्लस वन, ठीक है। ये इंटू ए प्लस वन, ठीक है। अब ये की जगह पर क्या रखना है, दो रख देते हैं, इन दो रख दिए और प्लस वन, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाला का काम करते हैं ना, तो दो एक तीन, तो गुणे तीन, छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है।
कक्षा 6-7 में मजा किए हो। अब 10 आने वाला है ना, 10 आने वाला है तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो क्या है 6, इसका गुणा करने पे कितना है 6। तो 6 क्या है, 6 भी एक क्या है सम संख्या, क्या है सम है। तो इसका भी आएगा ये इंटू ये प्लस 1 एक सम संख्या होगी, ठीक है, एक सम संख्या होगी। अच्छा बाकी बचा क्या है b इंटू बी प्लस 1, इसको चेक कर लेते हैं b इंटू बी प्लस 1, इसको चेक करेंगे। b के जगह पर कितना रखना है 3, इसको 3 रख देते हैं और 1, ठीक है। 3 और 3 1 4, तो छोटा ब्रैकेट आएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 1 4 हो, 3 4 12। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सम है विषम, सम। तो b टू b प्लस 1 एक सम संख्या होगी, ठीक है। ऐसे लिख देना है, जो हम लिखते हैं वही चीज, इसे इसका लिखने का चिन्ह का मतलब होता है कि हाँ वही चीज लिखा है, ठीक है। अब हम 14वें सवाल पर चलेंगे, ठीक है। 14वां सवाल बच्चों, धन पूर्णांकों के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, ठीक है। तो ये है 3 गुणे है ना, 3 गुणे 8 प्लस 7, 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, ठीक है। तो ये कह रहा है किस गुण धर्मों के आधार में। आप जब पहला संख्या पद्धति खोलेंगे तो पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सभी का, सहचर नियम भी लिखा है, समरक नियम लिखा है, सब कुछ नियम लिखा है। तो इसमें गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो इस किस पर है, गुणा योग के गुणा के वितरण नियम पर। किस गुण धर्म का पालन करता है, योग के गुणा के वितरण नियम पर, योग के गुणा के वितरण नियम पर यह लागू होता है, वितरण नियम पर। क्योंकि इसमें योग भी है गुणा भी है, इसमें गुणा भी है और क्या क्या है जोड़ भी है, ठीक है। और ये देखिए 3 प्लस 5 प्लस 9, ठीक है, 3 प्लस 5 और प्लस 9, यानी संख्याएं सेम सेम लिखी इधर भी, लेकिन एक दूसरे से उल्टा जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे 2 धन 3 धन 4 ऐसे लिखते हैं ना, या लिखिए 4 धन 3 धन 2, है ना, 2 3 5 4 9, और ये 4 3 7 2 9, है ना। या उल्टा जोड़िए या किसी भी तरीके से आप, लेकिन संख्याएं सेम होनी चाहिए, जो इधर रहे जो इधर रहे, ठीक है। दोनों संख्याएं बराबर सेम होनी चाहिए। तो संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो उसका मान दोनों तरफ बराबर आएगा, संख्याओं को जब जोड़ोगे तो उसका मान दोनों तरफ बराबर आएगा। तो ये किस नियम पर लागू होता है बच्चों, ये नियम सहचर नियम पर लागू होता है। ऐसा जब ऐसा है तो किस नियम पर है, यह सहचर नियम पर लागू होता है, सहचर नियम पर है ना, नियम पर है, सहचर नियम पर है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये सवाल है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, इसमें गुणा है तो गुणा है, गुणा के क्रम से है ना, जैसे 3 गुणे 2 लिखा है और 2 गुणे 3 लिखा है ना। तो 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, दोनों बराबर है तो है ना। या 3 को 2 बार पहाड़ा पढ़ो या 2 को 3 बार पहाड़ा पढ़ो, तो उसका मान जब बराबर आ जाए तो यह किस नियम पर है, गुणा के क्रम विनिमय नियम पर है, गुणा के किस नियम पर है, गुणा के क्रम विनिमय नियम पर है, ठीक है। और 3 गुणे 5, और अगर यहाँ एक चर पद रहता है ना, ये जैसे चर पद है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है चर है ना, और 5 क्या है चर, और ये का मान 3 रख देने पर क्या मान बराबर आ जाएगा। देखिए 3 गुणे 5 और ये गुणे 5 है, ठीक है।
अब यहाँ मान जब रखेंगे, ठीक है, यहाँ मान रखेंगे 3, तो 3 गुणे 5 बराबर 3 गुणे 5 है। इस किताब में आपके है नहीं, लेकिन ये किस नियम पर है बच्चों? निरसन नियम पर है। किस नियम पर है? निरसन नियम पर। क्या होता है निरसन नियम? जैसे यहाँ 3, यहाँ क्या है? 5, देखिए यहाँ 5 5 ऐसे कट जाएगा और ये बराबर कितना आ जाएगा? 3, है ना। तो ये इसी को हम निरसन नियम कहेंगे और संक्षेप में हम आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और अब हम 14वां से 15वें सवाल पर आएंगे, ठीक है। 17वां सवाल बच्चों, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो दर्शाना है, कुछ नहीं करना है, बस दर्शा दो, लिखेंगे हाल। तो ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे, जो जो कहा है, जो अब यहाँ 0 लिखेंगे, है ना। 0 1 2 5 है तो 5 थोड़ा दूर रहेगा, 5, ठीक। यहाँ -2 तो -2 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 5 है तो -5, कुछ लिख सकते हो। ये 0 को हम मान लेते हैं, चलो ये 0 को वो मान लो, और इसको P, इसको Q, इसको R। यहाँ से क्या, इधर का माइनस वाले को ये मान लो और उसको B मान लो, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस ऐसे दर्शा देना था, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेसन समाप्त होता है बच्चों। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा बच्चों, जो कक्षा 9 में आपके आसपास पड़ोस या रिश्तेदारी में पढ़ते हैं, तो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।